हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है, कुछ ही दिन आप लोगों के और एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम करने वाले हैं आपके 21 जुलाई के जो है सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास को हम अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले उसको कवर करेंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी किस वर्ष जो है लागू की गई थी। भारतीय दंड संहिता संहिता यानी कि आईपीसी जो है किस वर्ष लागू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1860। कब लागू की गई थी? तो सन 1860 में जो है लागू की गई। और किसके समय की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले के समय जो है सन 1862 ईस्वी में जो है भारत में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को जो है लागू किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, तीन भाषा सूत्र यानी कि त्रिभाषी सूत्र जो है किस नीति का हिस्सा है। तो यह जो है आपका किस नीति का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा नीति। किस नीति का हिस्सा है जो? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा नीति का हिस्सा है। यह जो है सन 1968 की जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है इसको लाया गया। त्रिभाषी सूत्र को यानी कि तीन भाषा सूत्र को जो कब लाया गया था? तो सन 1968 में जो है इसको लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, कंचनजंगा भारत के जो है किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो है आपका भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। किस राज्य में कंचनजंगा आपका स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है, भूतपूर्व सोवियत संघ का जो है वर्तमान उत्तराधिकारी देश कौन है। भूतपूर्व सोवियत संघ का जो वर्तमान उत्तराधिकारी देश है वह कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। कौन सा देश है? तो रूस सही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के जो है बीच बना हुआ था। पंचशील सिद्धांत जो है किन दो देशों के बीच बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था। भारत का जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर जो है स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थापित हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपका है, राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250। 250 जो है सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका है, गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित आपका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएचएस से जो है संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग किससे संबंधित है? तो एनएचएस से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, आईसीएआर किस क्षेत्र से संबंधित है। आईसीएआर आपका किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है। किस देश से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि अनुसंधान क्षेत्र से जो है आपका आईसीएआर संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है क्या थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर के संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको कवर करेंगे। जिसमें आपका प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल किस राज्य में हुआ है। भारत का जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल जो है किस राज्य में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा।
किस राज्य में हुआ है? तो आपका हरियाणा राज्य में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका है 2025 में इंटरपोल जनरल असेंबली की जो है मेजबानी कौन सा देश जो है कर रहा है? 2025 में इंटरपोल जनरल असेंबली की जो मेजबानी है कौन सा देश जो है कर रहा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत। कौन सा देश कर रहा है? तो भारत देश आपका कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है अनंतनाग ऑपरेशन 2024 में किस राज्य में जो है चर्चा में रहा है? अनंतनाग ऑपरेशन 2024 में जो है किस राज्य में चर्चा में रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य में चर्चा में रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है चंद्रयान 3 के जो है रोवर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 के जो है रोवर का जो है क्या नाम रखा गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रज्ञान। क्या नाम रखा गया था? तो प्रज्ञान। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है हाल ही में किस भारतीय को यूएनएसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड जो है मिला है? हाल ही में जो है किस भारतीय को यूएनएसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सत्यापन अपेक्षित। सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्यापन अपेक्षित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 16। प्रश्न नंबर 16 है G20 इंडिया 2023 के जो है प्रतीक चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? G20 इंडिया 2023 के प्रतीक चिन्ह में जो है आपका क्या दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वी और भारत की जो है संस्कृति का प्रतीक दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? तो पृथ्वी और भारत की जो है संस्कृति का प्रतीक दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत में पहला फैब कहाँ पर स्थापित होगा? सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन के जो अंतर्गत भारत में पहला फैब जो है कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात के जो है धुलेरा में जो है स्थापित होगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है हाल ही में भारत में जो है लॉन्च हुई पीएम सूरज योजना किससे संबंधित है? हाल ही में जो है भारत में लॉन्च हुई पीएम सूरज योजना जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक कल्याण से। किससे संबंधित है? सामाजिक आर्थिक कल्याण से संबंधित है। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कि विद्यालय शब्द में जो है आपका कौन सा समास है? विद्यालय शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। विद्यालय शब्द में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है नाचते हुए पक्षी किस प्रकार का विशेषण है? नाचता हुआ जो पक्षी है यह किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। किस प्रकार का विशेषण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि तुम पढ़ रहे हो किस काल, मतलब इसमें कौन सा काल है? काल का जो है इसमें प्रकार बताना है कि तुम पढ़ रहे हो तो इसमें कौन सा काल होगा? तो सही आंसर होगा वर्तमान काल, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। तुम पढ़ रहे हो, अभी काम हो ही रहा है तो तुम पढ़ रहे हो तो वर्तमान काल होगा, और जो कि पूरा नहीं हुआ तो अपूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है तितली उड़ती है यह कौन सा वाक्य है? तितली उड़ती है यह कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण वाक्य। तितली उड़ती है यह कौन सा वाक्य है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य है। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है अत्यधिक शब्द किस प्रकार का है? जो अत्यधिक शब्द है यह आपका जो है किस प्रकार का शब्द है? तो इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण है। अत्यधिक शब्द जो है यह कैसा आपका वाक्य है? तो क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका है महानगर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? महानगर शब्द में जो है आपका कौन सा उपसर्ग होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महा उपसर्ग है। महानगर शब्द में जो आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा? तो महा आपका उपसर्ग है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर पे आधारित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा यूनिट क्या है? कंप्यूटर की जो सबसे छोटी डेटा यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा यूनिट क्या होगी? तो बिट होगी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का जो है पूरा नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 आपका है, रैम का जो है कार्य क्या होता है? यानी कि रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा को जो है अस्थायी रूप से जो है संग्रहित करना। डेटा को जो है अस्थायी रूप से जो है संग्रहित करना रैम का जो है मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, MS एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? MS एक्सेल में जो है फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा बराबर का चिन्ह। कौन से चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बराबर का चिन्ह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, Ctrl+Z का जो है प्रयोग किस लिए होता है? Ctrl+Z का प्रयोग जो है किसके लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनडू करने के लिए, यानी कि वापस लाने के लिए जो है Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 30। प्रश्न नंबर 30 है, कंप्यूटर में जो है डाटा बैकअप का क्या महत्व है? कंप्यूटर में डाटा बैकअप का जो है क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डेटा को सुरक्षित रखने के लिए डेटा लॉस से बचाव करना। डेटा को जो है सुरक्षित रखने के लिए डेटा लॉस से जो है बचाव करना कंप्यूटर में डेटा बैकअप का जो है मुख्य महत्व है। तो जितने भी आपके आज के प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिए हैं। जितने भी प्रश्न करवाए हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों का भी कल एग्ज़ाम है या फिर आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, सभी लोग पूरी क्लास को अच्छे से देखते रहिए। बस डेली बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप लोगों का क्लास पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करिए। हाइप हाइप का एक आपका कमेंट में ऑप्शन आया है, हाइप करिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विथ गोविंद। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।